नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। खबरों की ओर रुख करते हैं। रायपुर में कथावाचक महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सिद्धियों का दिखावा करना नहीं चाहिए, ऐसा जादूगर करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि चमत्कार दिखाना है तो जोशीमठ के हालातों को सुधार कर दिखाएं। उन्होंने धर्म की सियासत करने वालों को नसीहत भरे लहजे में कहा है कि वो धोखे में हैं। तो बागेश्वर महाराज पर सीएम बघेल ने हमला बोला है। उन्होंने चुनौती दी है कि अगर चमत्कार दिखाना है तो जोशीमठ में जो आपदा आई है उसको ठीक करके दिखाएं। जादू दिखाना जादूगरों का काम है, संतों का नहीं। उन्होंने धर्म के नाम पर विवाद फैलाने वाले लोगों को सख्त लहजे में कहा है कि जो लोग धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, दरअसल वो लोग धोखे में हैं। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। तो सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है। इससे समाज में जड़ता आती है ना। जोशीमठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो। अब इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी कर रहे हो, प्रकृति के विपरीत जाके कोई काम करोगे तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं, वो इस धरती पे आए और वो मिट गए, लेकिन भारत है, हमारा देश है, और ये आज हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, कभी समाप्त नहीं हुई। इतने युद्ध हुए, इतने आक्रमण हुए, महाभारत भी हो गया, आक्रमण भी हुए, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति जस के तस है, जहां की तहां है, कोई खत्म नहीं कर पाया। तो जो लोग धर्म बचाने की ठेका लेते हैं ना, वो धोखे में। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस के बयान पर अपर्णा ने कहा कि शबरी के झूठे बेर खाकर श्री राम ने समस्त कास्ट बैरियर को तोड़ा और झूठे बेर खाकर उन्होंने सतयुग में एक परम उदाहरण दिया। राम भारत का चरित्र है, राम किसी एक धर्म या मजहब के नहीं है। आज भी भारत में कहा जाता है कि बेटा हो तो राम जैसा। इस तरह की टिप्पणी करना, बयान देना अपनी राजनीति को गर्म करने के लिए किसी ने भी दिया हो, वो अपने खुद के चरित्र को दिखा रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर अपर्णा यादव ने हमला बोला और कहा कि भगवान राम के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना उनके खुद के चरित्र को दिखा रहा है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी झूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उनकी जयंती पर कन्नौज में सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला और एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने सड़क सुरक्षा की शपथ लोगों को दिलाई, पुलिसकर्मियों को दिलाई। साथ ही जिले की तीनों तहसीलों और सभी ब्लॉक सहित सभी विभागों में शपथ ग्रहण और मानव श्रृंखला इस समारोह में बनाई गई। तो कन्नौज में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सड़क सुरक्षा शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी ने सभी विभागों के जो पुलिसकर्मी थे, युवा थे, स्कूलों के छात्र छात्रा, वो इस समारोह में शामिल हुए। उनको सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई।
बहराइच में बैंक में कैश जमा करने जा रहे एक व्यापारी से लूट की वारदात की गई। बदमाशों ने व्यापारी से 12 लाख की लूट को अंजाम दिया। बहराइच से अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर बैंक में कैश जमा कराने जा रहे एक व्यापारी से बदमाशों द्वारा लूट की गई। बदमाशों ने करीब 12 लाख की लूट को अंजाम दिया है व्यापारी से। फिलहाल व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कहा जा रहा है बंदूक की नोक पर बदमाशों ने व्यापारी से ये लूटपाट की है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दिन दहाड़े हुई इस लूट से हर कोई दहशत में है। फयादपुर इलाके के भूपगंज बाजार का ये पूरा मामला है, जहां पर एक व्यापारी से दिन दहाड़े लूट की गई है। पुलिस व्यवस्था को चुनौती दी गई है बदमाशों द्वारा, चोरों द्वारा दिन दहाड़े एक बैंक कर्मचारी से लूट की गई है। बैंक में कैश जमा कराने जा रहा था व्यापारी, उसी दौरान बीच सड़क पर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर व्यापारी से 12 लाख का कैश लूट लिया और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है बंदूक की नोक पर बदमाशों ने व्यापारी से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं दिन दहाड़े हुई इस लूट से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बहराइच के फयादपुर इलाके के भूपगंज बाजार का ये मामला है, जहां पर एक व्यापारी से दिन दहाड़े बदमाशों द्वारा बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। करीब 12 लाख कैश लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बताया जा रहा है कि जो व्यापारी था, बैंक कर्मी था, वो बैंक में कैश जमा कराने जा रहा था। उसके पास करीब 12 लाख का कैश था कि तभी बीच सड़क पर रास्ते में अचानक से बदमाश पीछे से आए। बंदूक की नोक पर उसके साथ लूटपाट की गई और मौके से बदमाश फरार हो गए हैं। 12 लाख का कैश लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया बदमाशों द्वारा। फिलहाल पुलिस में व्यापारी ने शिकायत दी है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं बहराइच से, जहां पर बहराइच के फयादपुर के भूपगंज बाजार में दिन दहाड़े एक बैंक कर्मचारी से लूटपाट की गई बदमाशों द्वारा। बताया जा रहा है कि बैंक में कैश जमा कराने जा रहा था व्यापारी, उसी दौरान बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। व्यापारी से 12 लाख कैश लूटकर बदमाश फरार हो गए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बैंक कर्मी से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि जब वो बैंक में कैश जमा करने जा रहे थे, तभी बदमाशों ने बंदूक की नोक पर उनसे लूटपाट की है। जी बिल्कुल, ये गौरव अग्रवाल हैं जो भूपगंज में रहते हैं और इनके व्यवसाय काफी बड़ा व्यापार है। ये गल्ले के और थोक व्यापारी हैं। तो 12 लाख रुपए कैश बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे, जहाँ पे इनके साथ 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। कट्टे की नोक पे इनसे वारदात को अंजाम देकर इनका थैला लेके भाग गए। वहीं पुलिस उसकी जांच कर रही है। पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या पता लग पाया है किन बदमाशों ने इस लूट को अंजाम दिया है? जी नहीं, बिल्कुल अभी इस चीज के अभी सामने नहीं आया है कि इन्होंने किया है, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, जांच में लगी हुई है, पूछताछ कर रही है, सीसीटीवी देखी जा रही है। मनीष, कितना समय हो गया इस लूटपाट को हुए? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई अब तक? लगभग 3 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है इसमें, और पुलिस की तरफ से लगातार जांच की जा रही है, क्योंकि सीसीटीवी भी देख रहे हैं कि 12 लाख रुपया कैश जो लेके जा रहे थे गौरव अग्रवाल, उनके साथ क्या घटना हुई। जैसा उन्होंने बयान किया कि उनको बंदूक के कुंदे से मारा गया, उसको चोट आई और हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो पुलिस भी जांच कर रही है पूरी तरीके से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो फर्रुखाबाद में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। यहाँ आम के बाग पर एक पेड़ पर हिमालयन गिद्ध बैठा दिखाई दिया। इसके बाद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें, हिमालयन गिद्ध जो है ये विलुप्त प्रजाति का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है इसकी जो प्रजाति है वो लगभग विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद फर्रुखाबाद में आम के एक बाग में एक पेड़ पर ये हिमालयन गिद्ध बैठा दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये जो गिद्ध है ये विलुप्त प्रजाति का है। इसकी जो प्रजाति है हिमालयन गिद्ध की वो विलुप्त हो चुकी है। फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक आम के बाग में एक पेड़ पर
हिमालयन गिद्ध बैठा लोगों को दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने इसकी तस्वीर ली, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं बिजनौर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां बिजली के तारों से एक गरीब का आशियाना जल गया। घर में रखा सारा सामान इस आग में जलकर राख हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक गरीब के आशियाने में आग लगी और बताया जा रहा है बिजली के तारों की चपेट में आने से बिजली के तारों से चिंगारी निकली, जिसके बाद गरीब का आशियाना जल गया। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि एक पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज का सामान जोड़ा था और इस आग में वो सारा सामान जलकर राख हो गया है। करीब 1 महीने बाद पीड़ित की बेटी की बारात आनी है, उसकी शादी होनी है। बैंक से कैश निकालकर वो लाया था, जो इस आग में जलकर खाक हो गया है। पीड़ित परिजनों ने प्रशासन से अब मदद की गुहार लगाई है। बिजनौर के बढ़ापुर थाने के गोपीपुर का ये मामला है, जहां पर बिजली के तारों से निकली चिंगारी से एक गरीब का आशियाना घर जलकर राख हो गया है। घर में रखा सारा सामान इस आग में जलकर खाक हो गया। प्रशासन से मदद की अब गुहार लगाई है पीड़ित परिवार ने। बताया जा रहा है जो पीड़ित परिवार है उसकी बेटी की शादी अगले महीने होनी है। दहेज के लिए सामान इकट्ठा किया था, कैश भी बैंक से निकाल कर वो लाए थे, जो पूरी तरीके से आग में जलकर खाक हो गया। वहीं आगरा में सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। 7 सेकंड के इस वायरल वीडियो में जमकर मारपीट हो रही है। मारपीट करने वाले युवक पर ठगी करने का आरोप है। नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप है मारपीट करने वाले युवक पर। तो आगरा से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर दबंगों द्वारा एक युवक से मारपीट की जा रही है। पैसे मांगने को लेकर दोनों पक्षों में ये विवाद बताया जा रहा है। थाना एदमातपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत भागुपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों द्वारा एक युवक से मारपीट की गई और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 7 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें जमकर मारपीट की जा रही है एक युवक से। मारपीट करने वाले युवक के बारे में कहा जा रहा है कि उस पर ठगी का आरोप है। नौकरी के नाम पर वो अब तक लाखों की ठगी कर चुका है, कई लोगों को चूना लगा चुका है। वहीं पैसे मांगने को लेकर ये विवाद हुआ था। थाना एदमातपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत भागुपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर युवक से मारपीट की जा रही है। तो वीडियो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ लोग मिलकर एक युवक को पीट रहे हैं। पैसे मांगने को लेकर ये विवाद हुआ था दोनों तरफ से और मारपीट करने वाले युवक पर ठगी का आरोप है। कहा जा रहा है कि नौकरी दिलाने के नाम पर वो अब तक लाखों की ठगी कर चुका है, कई लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। उसके खिलाफ शिकायत भी दी जा चुकी है। फिलहाल पैसे मांगने को लेकर किसी से उसका विवाद हुआ, जहां पर मारपीट की गई है। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 7 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें जमकर मारपीट की जा रही है। वहीं मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र स्थित नेकी की दीवार के लिए बने कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आपको बता दें, नेकी की दीवार पर लोग जरूरतमंदों के लिए कपड़े दान करते हैं। जिसको जरूरत होती है वो कपड़े ले जाता है यहाँ से और लोग यहाँ पर दान करते हैं। और अचानक इस नेकी की दीवार पर आग लग गई। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर कैसे यहां पर आग लगी है। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में यह स्थित है, जहां पर अचानक आग लग गई और कपड़ों के गोदाम में बताया जा रहा है कि यहां भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना दी गई फायर ब्रिगेड को। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस पर
काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा जो भी सामान था, जितने भी कपड़े थे, वो जलकर राख हो गए। वहीं सहारनपुर में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के शव की पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि ये शव पूरी तरीके से जल चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और जलने की वजह से शव की शिनाख्त भी नहीं हो पा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं रामचरितमानस को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सबसे पहले तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस पर सवाल उठाए थे। अभी पूरी तरह से ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे लेकर विवादित बयान दे डाला, जिसके बाद देश में आक्रोश फैल गया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री निषाद ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग बकवास होते हैं वो बकवास की ही बातें करते हैं और बकवास ही सोचते हैं। जनता ने इन पर खुद ही बैन लगा दिया है, इसलिए इनके मुंह से इस तरीके की अनाप शनाप बातें निकल रही है, अनर्गल बातें वो कर रहे हैं। तो बिहार के शिक्षा मंत्री के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। बदायूं में गृह कलेश से तंग आकर एक विवाहिता ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह आत्महत्या नहीं है, दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल कहा जा रहा है जो मृतका के परिजन हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज के लिए ससुराल पक्ष द्वारा उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था और जिससे तंग आकर उसने यह आत्महत्या की है। वहीं परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या की है और शव को फंदे पर लटका दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज से प्रखंड के बाला गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप में अपना इलाज करा रहे हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में नरेश राउत और जनक देव राम शामिल हैं। इस मामले में इलाजरत धुरन राम ने शराब पीने की बात स्वीकार की है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जिला प्रशासन ने अस्पताल से मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया। जानकारी मिल रही है कि इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो बिहार में जहरीली शराब से मौत का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले छपरा में कई लोगों ने जहरीली शराब पीने के चलते उनकी मौत हो गई थी और अब सिवान में 4 लोगों की मौत हो गई और वजह सामने आ रही है कि जहरीली शराब के चलते उनकी मौत हुई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 6 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है जहरीली शराब के चलते। वहीं एक पीड़ित ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने जहरीली शराब का सेवन किया था, जिसके बाद उसकी हालत खराब हुई है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है।
वहीं इस मामले से बिहार सरकार पर एक बार फिर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि शराबबंदी वाले राज्य में कैसे जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। शराबबंदी है, उसके बावजूद कैसे शहर में शराब की बिक्री हो रही है, कौन है जो शराब की बिक्री कर रहे हैं, माफियाओं को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। तो बिहार के सिवान में 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 6 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़ित में ही किसी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने शराब का सेवन किया हुआ था, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हुई है। मृतकों में नरेश राउत और जनक देव राम शामिल हैं। मामले में इलाजरत हैं धुरन राम, जिन्होंने शराब पीने की बात स्वीकार की है। मामले में अभी तक पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जिला प्रशासन ने अस्पताल से मीडिया कर्मियों को भी बाहर कर दिया है। मीडिया कर्मियों को अस्पताल में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। मुँह सुखता बस ये तो बीमारी बा जी। बस ये काहे पे गया शराब पी गया? हाँ हाँ दारू तो पी लो। ऑयल बाजे मुँह सुखता। हाँ मुँह सुखता बस ये तो बीमारी बा जी। बस ये काहे पे गया शराब पी गया? हाँ हाँ दारू तो पी लो। ऑयल बाजे मुँह सुखता। हाँ सर एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, डॉक्टर साहब जांच करने के बाद करेंगे। कितने लोगों की सर मौत कितने लोगों की है? अभी तक ये एक ब्रॉड डेट लाया गया है जी, बाकी का इलाज चल रहा है। कितने लोग का इलाज चल रहा है सर अभी अंदर? अभी जो है अंदर 5 लोगों का चल रहा है इलाज। कितने लोगों को लाने की सूचना मिली है सर अभी तक? अभी सिर्फ हमारे पास है 5 अंदर इलाज। ये सर घटना कहाँ की है? मतलब सर ये कारण क्या है सर अभी तक आ रहा है? कारण अभी नहीं पता चला है, डॉक्टर साहब जांच कर रहे हैं। शराब की वहीं शामली के थाना भवन नगर चरथातल बस स्टैंड के पास शनिवार को शुरू हुए जिम में किसी ने रात में आग लगा दी, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। आग लगाते समय एक शख्स चेहरा भी उसका झुलस गया है। घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस दौरान आग लगाई जा रही है उस समय शख्स भी उस आग की चपेट में आया है, वो भी बुरी तरीके से झुलसा होगा। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। जिम का शुभारंभ शनिवार को ही किया गया था। शनिवार की देर रात 3 युवकों ने जिम में तेल डालकर उसमें आग लगा दी है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया वॉइस पर लगातार खबरें जारी हैं।